ओम शांति। चलो पहले मेडिटेशन करेंगे, एकाग्रता के साथ करेंगे। कंफर्टेबल होकर बैठे, बॉडी को रिलैक्स करें। क्योंकि ये यात्रा शरीर की नहीं, मन की है। अपने को याद दिलाएं कि मैं कौन हूं। कॉन्शियसली एक संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और इसको फील करें। इस मोमेंट में इसको फील करें कि मुझे शांति चाहिए नहीं, लेकिन शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है। पर अब सारा दिन में शांति को बना के रखना है। सब लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे। अपने को ये बात अच्छे से समझा दे। सब अलग अलग रीति से व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके संस्कार अलग हैं। उनके जीवन की यात्रा अलग रही है। पर मुझे अपना पार्ट बजाना है। सब तरफ से अटेंशन हटाकर अपने ऊपर ले आए। मुझे मेरे कर्मों पर अटेंशन देना है, क्योंकि मेरे कर्मों से मेरी तकदीर बनती है। कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे बोलता है, वो उसके कर्म है। हर एक के कर्म से उसका भाग्य बनता है। अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने कर्मों के ऊपर अच्छे से अटेंशन दें। क्योंकि भाग्य बनाने की कलम भगवान ने हमारे हाथ में दी है। और इसीलिए हमारे साथ जो कुछ होता है वो बहुत अच्छा है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। कोई भी सीन देखकर घबराने के बजाय अपने से पूछें आगे क्या करना है। मैं शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। अपनी शक्तियों को बढ़ाकर अपने जीवन को सुखमय बनाए। ओम शांति। ओम शांति। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो हम कभी कभी
इनवर्ड जाते हैं, माना अपने से बातें करते हैं। कभी कभी अपवर्ड जाते हैं, माना किससे बातें करते हैं? परमात्मा से। तो बेसिकली ये 3 स्टेप हैं, इनवर्ड, अपवर्ड, फिर आउटवर्ड। पहले किसके साथ रिश्ता बनाना? अपने साथ। फिर रिश्ता किसके साथ बनाना? परमात्मा के साथ। फिर औरों के साथ संबंध में आना। अपने साथ जो हम समय बिताते हैं वो इसलिए है कि अगर हमारा मन ही शांत नहीं होगा तो मन मना भर नहीं हो सकता, माना फिर वो जो मन है वो उसमें लग नहीं सकता। आप बैठ जाएंगे अलग से स्थान पर, शांति पर बैठ जाएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो भी मन क्या करेगा? वो जो प्रॉब्लम है, वो जो बात है, वो जो व्यक्ति है, वहां पर जाता है। इसीलिए पहले कुछ दिन कई बार ये भी जरूरी होता है कि अपने साथ रिश्ता जोड़कर अपने से बातें करें, अपने को समझाएं। मन में एक एक थॉट जो क्रिएट करे वो कैसा हो? पॉजिटिव हो, क्योंकि जो हम सोचेंगे वो हम करने से पहले, बोलने से पहले, जो हम सोचेंगे वो हम महसूस करेंगे, फिर वो बोल में आएगा, फिर वो कर्म में आएगा। पर जो जो मेरी चिंतन की धारा होगी, जो जो मेरा संकल्प होगा, वो मेरी फीलिंग होगी। अगर गलत सोचेंगे तो गलत फील करेंगे, माना भय है, चिंता है, जेलसी है। सही सोचेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। तो बाहर क्या हो रहा है इररिस्पेक्टिव, बाहर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर के चिंतन की धारा जो होगी उससे डिसाइड होगा कि आपको चिंता है कि आप निश्चिंत है। बाहर की सीन को सामना करने के लिए भी श्रेष्ठ मन की स्थिति चाहिए ना। तो पहला जो रिश्ता हम जोड़ते हैं अपने साथ, एक कॉन्वर्सेशन अपने साथ चलती है। अगर सब कुछ ठीक है, कोई व्यर्थ नहीं है, मन बहुत शांत है, तो हम सीधा कहाँ जा सकते हैं? अपवर्ड, ऊपर। ऊपर माना कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं, परम धाम में जा रहे हैं, परम पिता के पास जा रहे हैं। वहां पर भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। और वो वाला जो कम्युनियन है वो कैसा है? उसमें किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? वर्बल नहीं है, आवाज का कुछ नहीं है। यहाँ हम लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं, वो सुनते हैं, फिर वो बोलते हैं, हम सुनते हैं। लेकिन वहां पर जो रिश्ता है उसमें क्या हो रहा है? हाँ जी, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। आप संकल्प कर रहे हैं और आप संकल्प को कैच कर रहे हैं, तो मन शांत चाहिए। रिश्ता वहां भी है, लेकिन आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। दोनों के ऊपर से रबड़ निकला हुआ है, उस पर तो है ही नहीं। लेकिन हमने भी बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ा और अपने को समझा कि मैं आत्मा हूं, उसके साथ रिश्ता जोड़ा। वो करंट जो होता है वो क्या होने लगता है? फ्लो होने लगता है। फिर हम वापस आकर के जब लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या शिफ्ट हो जाएगा? आप अनुभव से बताएं। अगर हमने ये 2 स्टेप कर लिए और बार बार कर लिए, इनवर्ड गए, फिर अपवर्ड गए, फिर हम बाहर आए, चाहे परिवार के साथ, चाहे वर्क प्लेस पर, फिर हम बाहर आए, तो क्या होगा? फिर हमारी स्थिति कैसी होगी? फिर हमारी जो स्थिति होगी ना वो लेने वाली नहीं होगी, फिर वो कौन सी हो जाएगी? वो देने वाली हो जाएगी। अभी हमारा सारा दिन हाथ कैसा रहता है? लेने वाला। वो मुझे समझता नहीं, वो ठीक से बात करता नहीं, वो रिस्पेक्ट करता नहीं, वो एक्सेप्ट करता नहीं। तो सारा दिन क्या है? ऐसा हाथ है, चाहिए चाहिए चाहिए। और सबका है। आप किसी भी हॉल में 100 बैठे हो, 1000 बैठे हो, 10,000 बैठे हो, किसी को भी पूछ लो आप शांत हैं कि आपको शांति चाहिए, तो क्या कहते हैं? चाहिए। आप उनको पूछो खुश हैं कि खुशी चाहिए, तो क्या कहते हैं? तो हर हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, सबको चाहिए। तो जब सभी को ही चाहिए तो फिर भाई जिससे मांग रहे हैं उसके पास कम से कम होना तो चाहिए। तो किसके पास है? किसके पास है? वो जो परमात्मा है वो सागर है, खोटता नहीं है उसके पास। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया तो इनको नहीं मिलेगा, इन्होंने ले लिया। सूर्य अथाह, अखंड, अविनाशी, घुटने वाला नहीं है। आप जितना चाहो उससे ले सकते हो। और लेने का तरीका क्या है? लेने का तरीका क्या है? सिर्फ उसके साथ जाकर बैठना है। इससे सिंपल क्या हो सकता है? इसीलिए इसको कहते हैं सहज योग। कितनी मेहनत करी हमने, कितनी कितने हठ योग में कितनी मेहनत, कितने धक्के, कितना कुछ होता है। लेकिन परमात्मा कई बार कहता है कोई पिता अपने बच्चे को बहुत मेहनत करते नहीं देख सकता। आप देख सकते हैं?
आप देख सकते हैं आपका बच्चा सारा दिन खाना नहीं खाए, नंगे पाँव चले, देख सकते हैं। पर हमें कई बार लगता था कि अगर कोई बहुत कठिन प्रक्रिया होगी, बहुत तपस्या होगी, बहुत मेहनत होगी, तो भगवान शायद हमारे से खुश हो जाएंगे और खुश होने के बाद हमारी जो मनोकामना है उसको पूरी कर देंगे। लेकिन हमने विधि नहीं समझे कि इसमें कोई अपने को कष्ट देने की बात नहीं है। वैसे हम व्रत रखते हैं, कोई हर्जा नहीं है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है। आप अगर किसी भी चीज में व्रत रखते हैं ना, चाहे खाने का भी रखते हैं, तो वो विल पावर को बढ़ाता है और कुछ नहीं है। फास्टिंग आपकी विल पावर को बढ़ाता है। कोई भी चीज का व्रत रखें, चाहे खाने का रखें, चाहे गुस्से का रखें। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि इतना समय हम ये नहीं करेंगे, माना क्या बढ़ेगी आपकी? अब अगर एक चीज में विल पावर बढ़ेगी तो वो हर चीज में बढ़ेगी। पावर बढ़ रही है ना। आपने सेल्फ कंट्रोल रखा कि मुझे आज एक दिन नहीं खाना है, सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल से आपकी जो शक्ति है वो बढ़ेगी, तो वो शक्ति आपकी हर जगह बढ़ेगी। फिर कोई और काम होगा, कोई और चीज होगी। डिसिप्लिन से चले ना, सेल्फ कंट्रोल से चले, नियम संयम रखा तो शक्ति बढ़ी। लेकिन हमने सिर्फ किसका रखा? खाने का। वो भी कभी कभी क्या सोचा, रखा, लेकिन रखते रखते भी इंतजार किया। होता है कभी कभी कि नहीं, रखा लेकिन उसमें भी इंतजार, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। पूरा हो तो हम क्या करें? खाएं। भूल जाता है कि हर चीज के पीछे पर्पस क्या है। एक्चुअली उतने समय तक कोई संकल्प ही नहीं चलना चाहिए, तो वो शक्ति आत्मा की बढ़ती है और फिर वो शक्ति हर जगह नजर आती है। इसलिए ये बहुत सहज योग है, क्योंकि सत्य होता ही सरल है। कभी भी सत्य कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता। अगर वो सच है तो वो कैसा होगा? वो बहुत सरल होगा। तो कल हमने समझा कर्मों की गुह्य गति। उसमें दो बातें ही गुह्य हैं बहुत ज्यादा। उसका लॉ गुह्य नहीं है। लॉ तो बहुत सिंपल है, जो करेंगे वो भरेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल काटेंगे। लेकिन पहली चीज डीप कौन सी थी जो हमारे से कई बार नजरअंदाज हो जाती है? गुह्यता आती है ना, डीप फिलोसफी ऑफ कर्मा कहते हैं। जो चीज कभी कभी हमारे अटेंशन से निकल जाती है। कर्म कहाँ से शुरू होता है? थॉट से। ये नहीं सोचना अंदर कुछ भी सोच रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के लिए भी सोच रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। कर्म माना एनर्जी। एनर्जी जो आपसे बाहर जा रही है। जैसे वो बॉल होती थी ना, वो क्रेजी बॉल जैसे वो छोटी सी होती थी, आप जितनी जोर से उसको मारो वो उतने रिएक्शन से वापस आती है। तो ये एनर्जी है जो आप भेज रहे हैं, उसने लौट करके आना ही है। लेकिन वो एनर्जी कहाँ से क्रिएट होनी शुरू हो जाती है? संकल्प से। तो वो संकल्प भी कैसा होना चाहिए? संकल्प भी कैसा होना चाहिए? बहुत बहुत पॉजिटिव, श्रेष्ठ, एलिवेटेड। पॉजिटिव भी नहीं, एलिवेटेड। पॉजिटिव भी एक लेवल है, पहले तो नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर उसके ऊपर डिवाइन। जितना अच्छा किसी के लिए सोच सकते हैं, जितना अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं, और जितना अच्छा किसी और के लिए सोच सकते हैं। हम तो कभी कभी अपने लिए भी बहुत गलत गलत सोच लेते हैं और औरों के लिए भी कई बार गलत गलत सोच लेते हैं। सोच लेते हैं कि नहीं सोच लेते? जब हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, आप याद रखना, उनका भाग्य नहीं खराब हो रहा। उनका भाग्य नहीं खराब हो रहा। किसका भाग्य खराब होगा? हम सोच रहे हैं इनका नुकसान हो जाए, इनका लॉस हो जाए, इनके साथ ऐसा हो जाए, इनके साथ वैसा हो जाए। उनके साथ कुछ नहीं होने वाला। उनके साथ कुछ नहीं। आप वहां से बैठ करके सोचना शुरू करो। वहां से वो बहन सोचना शुरू करे, मैं कुर्सी से गिर जाऊं, ओके, ये कुर्सी से गिर जाए, ये कुर्सी से गिर जाए, ये कुर्सी से गिर जाए। तो कुर्सी से गिर जाएंगे क्या? एक एग्जाम्पल हो, गिर जाएं गिर जाएं गिर जाएं गिर जाएं, तो वो गिर जाएंगे क्या? कौन गिर जाएगा? अगर मैं गलत सोचती रहूंगी तो धीरे धीरे वो तो नहीं गिरेंगे, लेकिन कौन गिर जाएगा? हम औरों के बारे में गलत सोचते सोचते उनका नुकसान नहीं होता, किसका नुकसान हो जाता है? हमारा नुकसान हो जाता है। गलत सोच रहे हैं ना, तो भय होगा, चिंता होगी, इरिटेट होंगे, एंगर होगा। उनका क्या नुकसान होगा? मेरा ही नुकसान हो जाएगा। कभी कभी हम ये भी कहते हैं ना, पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई। हमें किसी की नजर लग सकती है। हमें किसी की नजर लग सकती है। नजर लगाने का मतलब क्या होता है? लोग दुनिया में कहते हैं उसने मेरे ऊपर नजर लगा दी, मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कर सकता है कोई नजर लगा सकता है हमारे ऊपर?
गलत कर सकता है। मैं इनके बारे में सोच सकती हूँ, नजर लगाना मना, नेगेटिव एनर्जी भेजना मैं भेज सकती हूँ। आप गिर जाओ, आप गिर जाओ, आप गिर जाओ, कुछ नहीं होने वाला जब तक वो उस एनर्जी को कंज्यूम करके न सोचना शुरू कर दें। उनको सोचना पड़ेगा मैं गिर ना जाऊं। अगर वो थॉट उनके मन में आ गया, अब चांसेस हैं कि वो गिर जाएंगे। मतलब मेरे बारे में कोई कॉन्स्टेंटली सोच रहा है या हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, वो बीमार हो जाए, वो बीमार, ऐसे नहीं वो बीमार हो सकते। लेकिन आत्माएं कमजोर होती हैं। कमजोर होने के बाद जब बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसका उनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ जाता है। जब इन्फ्लुएंस पड़ जाता है तो हम सोचने लगते हैं पता नहीं मेरे साथ किसी ने क्या कर दिया, पता नहीं किसी ने मेरे ऊपर गलत कर दिया, किसी ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अब हमने सोचना शुरू कर दिया, उन्होंने एनर्जी भेजी, मैंने उसको कंज्यूम कर ली, मैंने गलत सोचना शुरू कर दिया। अब मेरे साथ गड़बड़ हो सकती है। पर वो किसने क्रिएट करी है? वो किसने क्रिएट करी है? आप एक बात समझ लें, जब तक आप नहीं चाहे ना, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नहीं बने हुए ये संकल्प से सिद्धि, स्मृति से सृष्टि, जैसा सोचेंगे वैसा होगा, एज यू थिंक सो शैल योर वर्ल्ड बी, ये सब लॉ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी सोच के ऊपर कोई ओवर पावर कर लेता है। आज समझो कभी कभी क्या होता है, देखो हमारा कोई रिश्ता ठीक नहीं है, समझो घर में है, कोई दो जन है, बार बार झगड़ा होता है। हम सोचते हैं ये बार बार झगड़ा हो रहा है हम किसी के पास जाते हैं, वो आता है, वो हमारे घर की एनर्जी चेक करता है। वो कहता है आपका ना कमरा ठीक दिशा में नहीं है, आप क्या करो अभी ना यहाँ की जगह यहाँ सोना शुरू कर दो। हम बदल लेते हैं, हम ये कमरा छोड़ करके दूसरे कमरे में सोना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन के लिए सब ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर वही चीज होने लगती है। जब फिर वही चीज होने लगती है, पर हमें लगा था जब हम उनके पास गए थे ना तो थोड़े दिन सब ठीक था, वापस जाते हैं। फिर हम वापस उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं आपके ना घर की एनर्जी ठीक नहीं है, आप क्या करो, घर चेंज कर लो। तो हम घर भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए ना कैसे भी करके ये चीज ठीक होनी चाहिए। हम घर चेंज कर लेते हैं। फिर जब हम घर चेंज करते हैं तो वहां की एनर्जी डिफरेंट है। थोड़ा समय सब कुछ ठीक रहता है, थोड़े समय के बाद फिर वैसा ही होने लगता है। फिर हम वापस उनके पास जाते हैं, आपने बोला था ना थोड़ा समय सब ठीक रहा, अभी क्या करें? वो कहते हैं ऐसा करो, ये शहर ही आपके लिए ठीक नहीं है, आप क्या करो, शहर ही बदलो। हम शहर तक बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर हम सिर्फ एक चीज नहीं बदलना चाहते, वो क्या है? वो झगड़ा जगह की वजह से नहीं हो रहा, वो झगड़ा किसकी वजह से हो रहा है? हमारे संस्कारों की वजह से। अब जब किसी भी जगह पर झगड़ा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तो उसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। आप शिफ्ट कर लो, नेचुरल सी बात है कि वहां की एनर्जी से ज्यादा पावरफुल होने वाली है। आप एनवायरनमेंट का सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन आप अपने को परिवर्तन नहीं कर रहे, सिर्फ एनवायरनमेंट का सपोर्ट ले रहे हैं। हम वैसे के वैसे ही हैं, तो थोड़े समय के बाद हम वहां भी झगड़ा करते हैं, तो धीरे धीरे वहां और यहाँ की एनर्जी में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। फिर हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? घर। तो नेचुरल सी बात है कि आप जिस नए घर में जाएंगे वहां की एनर्जी हो सकती है थोड़ी सी ऊपर हो, थोड़ा समय उसका सपोर्ट आपको मिलेगा, थोड़े समय के बाद कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती है बाहर। किसको बदलने की जरूरत होती है? जिस स्थान पर आप बैठे हो ना, इसके पीछे क्या है पता है आपको? आप जहां बैठे हो जिस हॉल में, ये, हाँ, इसके पीछे, और दीवार भी नहीं है बीच में दीवार भी नहीं है बीच में, जहां आप बैठे हो इसको कहते हैं प्रार्थनालय या शांतिधाम प्रार्थनालय, जहां पर प्रेयर मीटिंग्स के लिए बना है ये। और इसके पीछे माना बीच में केवल जो डिमार्केशन है वो पेड़ है, कोई दीवार भी नहीं है। और इसके पीछे क्या है? शमशान घाट। कभी महसूस हुआ आपको? कभी महसूस? आज बाहर जाकर के देखना, ये बिल्कुल पीछे शमशान घाट है। माना दिन भर में यहाँ पर, दिन भर में कितने लोग आते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप आता है, कितनों का अंतिम संस्कार होता है। तो एक्चुअली में टोटल एनर्जी कौन सी होनी चाहिए? नेगेटिव। जब हमने यहाँ पर सेवाएं शुरू करी थी ना, तो हमें सबने कहा कोई आएगा ही नहीं यहाँ पर, कोई आएगा ही नहीं, यहाँ तो बहुत हैवी एनर्जी है, यहाँ कौन आएगा? हमने कहा एनर्जी हम क्रिएट करते हैं,
हम एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करते, हम क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। आज धीरे धीरे उसी स्थान पर मेडिटेशन करते, अच्छी बातें करते, सुनते, एक दिन भी आपको फील हुआ कि आप ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं, आपको आया वाइब्रेशन थोड़ा सा भी, और ही क्या करके महसूस हुई, और ही क्या करके महसूस हुई, शांति। माना वायुमंडल बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता। इसलिए जगह बदलने की जगह, लोग बदलने की जगह, शहर बदलने की जगह किसको बदल लें, वो इजी है, वो बहुत इजी है, खर्चा भी उसके अंदर कुछ नहीं है, और स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। यही लॉ है, बाहर भी यही लॉ है। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, तो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो हम सबने क्या जिम्मेवारी उठाई, हम भारत को साफ करने जाएंगे। हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, हमने कहा हम जो है वो सही जगह पर कचरा फेंकेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने घर का और अपनी कम्युनिटी का ध्यान देंगे। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते कि हम भारत के कोने कोने में गए थे, लेकिन सबने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, एक 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 ने उठाई। थोड़े ही दिनों के अंदर डिफरेंस फील होने लगा कि नहीं होने लगा, चलो परफेक्ट नहीं हुआ पर डिफरेंस तो शुरू हो गया ना। तरीका यही होता है, हर एक अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले तो अपने आप हेवन ऑन अर्थ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हम वेट कर रहे होते हैं किस चीज की, हम वेट क्या कर रहे होते हैं, दूजा परिवर्तन हो तो हम परिवर्तन होंगे, वो है ही नहीं, वो विधि नहीं है, वो हो ही नहीं सकता उससे। इसलिए इस संस्था का भी जो मोटो है ना वो क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। थोड़े समय के बाद तो हम देखना ही छोड़ देते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। हम उनको इंस्पायर भी केवल अपने चेहरे, अपने चलन, अपने कर्म, अपने बोल, अपने संकल्प से करते हैं। बोल करके शिक्षा देना तो बहुत कम हो जाता है। कल की ही जैसे आप सुनते हैं ना, ऐसे हम लोग भी मॉर्निंग में स्पिरिचुअल क्लास सुनते हैं। कल के महावाक्य में परमात्मा ने कहा, कारोबार में जब आते हो ना तो शिक्षा देने से पहले रहम रखना। शिक्षा कम से कम देना, रहम ज्यादा से ज्यादा रखना, क्योंकि जब आप रहम करते हैं तो उनकी कमजोरी अपने आप खत्म हो जाती है, उनको अपने आप रियलाइज हो जाता है, उनकी कमजोरी परिवर्तन करने की उनके अंदर शक्ति आ जाती है, क्योंकि रहम का वाइब्रेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो जहाँ रहम है, जहाँ क्षमा है, वहां आपको शिक्षा बहुत नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन हमें तो शिक्षा देने से पहले भाव में क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, भाव में किसी को शिक्षा देने से पहले उसकी जो कमी है या जो उसकी मिस्टेक है वो हमें क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, गुस्सा दिला देती है। तो हम शिक्षा देते हैं उससे पहले हमारे भाव में गुस्सा होता है। और परमात्मा ने कहा नहीं, शिक्षा भले दो, कम शब्दों में शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने से पहले अपने भाव को चेक करो। और उस भाव में क्या होना चाहिए, रहम और क्षमा, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। फिर आप देखो कितनी जल्दी सामने वाले के अंदर परिवर्तन आता है। ब्यूटीफुल चीज जो होती है ना कि हर रोज हम दिन शुरू करने से पहले उसके महावाक्य सुनते हैं, हर रोज। उससे समझ में आता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, फिर जीवन में मैजिक होने लगता है। ऐसा लगता है कि हम ये कर क्या रहे थे। जैसे कल ही हमने देखा कि आगे बढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो उसका तरीका क्या है, देखो किसको लॉ याद है, दूसरों को आगे बढ़ाना। आप इसके साथ करके देखो, 1 महीना करके देखो। आज तक हमें लगता था कि ये सब अपने तक रखना है, लेकिन आप 1 महीना इसको ट्राई करके देखो। जो आपको आता है आप सबके साथ क्या करना शुरू कर दो, शेयर करो, केयर करो, इंस्पायर करो, दान करो, स्किल का, टैलेंट का, जो कुछ आपको आता है बांटना शुरू करो। बांटते जाओ, बांटते जाओ, बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ कि ये सब क्या हो, ये सब आगे बढ़े, ये सब आगे बढ़े, ये सब आगे बढ़े। आप देखना वो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। क्यों, क्यों, ब्लेसिंग्स। क्योंकि जिसके साथ आप शेयर करेंगे उसके जीवन में भला होगा, उसको फायदा होगा, उसके दिल से दुआ निकलेगी, और वो दुआ आपके जीवन में आपको कैपेसिटी से बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। आपकी जो लिमिटेड कैपेसिटी है वो आपकी कैपेसिटी को क्या करती जाएंगी, बढ़ाती चली जाएंगी। तो पहले जो डीप फिलॉसफी कर्मा की है, पहली चीज थॉट से शुरू हो जाता है, थॉट से शुरू हो जाता है। इसलिए किसी के लिए गलत सोचना, उसमें उनका नुकसान नहीं है, उसमें किसका नुकसान है, मेरा नुकसान है। वो मेरा कर्म है, वो मेरे भाग्य को लकीर लगाएगा। और दूसरा फैक्टर क्या था,
जो कई बार हमें ध्यान में नहीं आता और इसलिए हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में चले जाते हैं? क्या है? जब हम किसी को देखते हैं, हम किसी के साथ कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हम? पास्ट। मत बोलना इस फैक्टर को। हम शरीर नहीं है, वी आर अ सोल ऑन अ जर्नी। हर आत्मा क्या लेकर के आती है? क्योंकि ये भी आजकल बड़ा डिबेट चलता है, इसको तो सब बहुत इजी मिल गया, नेपोटिज्म आदि के डिबेट चलते हैं ना, इसको तो सब बहुत इजी मिल गया, इसको तो ये। अरे क्यों उनको मिल गया? हम किसी से क्यों ईर्ष्या करें? आज अगर किसी को धन मिला या अच्छा परिवार मिला या उसको जो कुछ भी मिला, आज हमें कुछ मिलता तो हम कहते हैं हमारे पुण्य का फल है, तो उनको जो कुछ मिला वो उनके पुण्य का फल है। इट इज एज सिंपल एज दैट। किसी को देख करके ईर्ष्या करके आप किसके भाग्य को खराब कर रहे हो? आज आपकी एक दुकान ही है, समझ लो, एक आपकी दुकान है, आपके सामने किसी की दुकान है। आप अपनी दुकान में बैठ बैठ करके सोचे जा रहे हो सब उसके दुकान पर जाते हैं, उसकी दुकान बहुत चलती है, उसके दुकान पर तो सब जाते हैं, मेरी दुकान पर तो कोई आता नहीं है। आप ये सोच रहे हो, बोल नहीं रहे हो। आपके दुकान का वायुमंडल कैसा हो जाएगा? वहां चढ़ने भी वाला कोई होगा ना, वो भी उतर के चला जाएगा, क्योंकि उसको इनवाइटिंग ही नहीं लगेगा, उसको एक्सेप्टिंग ही नहीं लगेगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। अब आपने आपकी दुकान का जो भाग्य को लकीर लगाई ना, वो सामने वाले ने नहीं लगाई, वो किसने लगाई? वो हमने खुद लगाई अपने संकल्पों से। आप अपनी दुकान पर बैठ करके मजे से अपना काम करना शुरू करो। कई दुकानदार ऐसे भी होते हैं ना, हम कहते हैं भैया नहीं खोलो, तो वो क्या कहते हैं? देख लो ना बहन जी, देखने के थोड़ी ना पैसे लगते हैं। देख, वो बहुत प्यार से, बहुत खुशी से, बहुत उमंग से अपना काम करता है। और कभी कभी ऐसा होता है आपको एक्चुअली लेना भी नहीं होता, आपको लेना भी नहीं होता, पर उसने इतनी मेहनत करी होती है, इतना प्यार किया होता है, इतनी आपको इज्जत दी होती है, आप कहते हैं अच्छा चलो कोई एक चीज ले लेते हैं। वो तकदीर किससे बनी? वो किससे बनी? आपके कर्म से। और वहीं कहीं ऐसे होंगे, बहन जी लेना नहीं है तो खोल क्यों रहे हो? खोल क्यों रहे? होता है ऐसे कि नहीं? अब आपको लेना भी होगा ना, आप कहते हैं मेरे को यहाँ से नहीं लेना, मैं कहीं और जा करके देख लूंगा। सिंपल सिंपल चीज है, पर आपके मन की स्थिति ठीक नहीं थी ना। मन ठीक नहीं था तो बोल ठीक नहीं था, बोल ठीक नहीं था तो कर्म ठीक नहीं था, कर्म ठीक नहीं था तो भाग्य कैसे बनेगा? एक सिंपल दुकानदारी के अंदर भी सिंपल, ये मन की स्थिति को हल्का नहीं समझे, इससे ही सब कुछ होता है, इससे ही परिवार बनता है, इसी से ही काम चलता है। बहुत एवरेज लोग भी, लेकिन अगर बहुत अच्छे होते हैं, नम्र होते हैं, निर्माण होते हैं, हंसमुख होते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और कहीं बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं पर मिल करके नहीं चल सकते, सहन करने की शक्ति नहीं है, एडजस्ट करने की शक्ति नहीं है, चार लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन इमोशनली बहुत वीक हैं, आप देखें वो फिर बहुत आगे कई बार नहीं बढ़ पाते। तो पहली चीज, थॉट पर काम करना शुरू करें। और दूसरी चीज, किसी के साथ कंपेयर नहीं करें। हर एक को उसके भाग्य का मिल रहा है, उसके भाग्य, उसकी सफलता को देख करके क्या हो? बहुत 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 खुश हो। थोड़ा खुश नहीं होना, बहुत बहुत खुश होना, दिल से खुश होना। कल हम हुए ना खुश दिल से? हुए रात को सभी दिल से खुश हुए? जैसे हुए ना, ऐसे सदा, हमेशा, हर एक के लिए। आज अगर किसी को कोई प्राप्ति होती है, वो किस लिए होती है? उनकी कितनी 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 मेहनत से वो उनको प्राप्ति मिलती है। उनकी मेहनत से उनको प्राप्ति मिलेगी, हमारी मेहनत से हमारी प्राप्ति मिलेगी। उनकी मेहनत को देखकर अपनी मेहनत नहीं छोड़ना। कई बार कहते हैं उनकी मेहनत, उनकी प्राप्ति को देखकर इतना लेट हो जाता है कि अगले दिन हमें जो करना था वो छूट जाता है। नहीं, हर चीज में देखो, सीखते जाओ। आज अगर स्पोर्ट्स की फील्ड में कोई एक्सेल करता है ना, एक ही शब्द है, कौन सा? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अगर उनकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो ये दिन आ नहीं सकता। ऐसे हमें अपने जीवन में भी बहुत बहुत कैसा बनना है? बहुत डिसिप्लिन्ड बनना है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि अगर टैलेंट कम भी होगा ना तो भी सफलता मिल जाएगी। दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर आप दृढ़ होंगे, डिटर्मिन्ड होंगे, तो आपकी सफलता 100% निश्चित है ही। तो ये है कर्मों की गुह्य गति। अभी ये तो हमने सोचा कि आत्मा एक यात्रा पर है, पर ये यात्रा कब से शुरू हुई, कब जा करके पूरी होगी, हम कब आए थे, फिर वापस कब जाएंगे? हर एक को लक्ष्य होता है कि मुझे कहाँ जाना है,
क्या प्राप्त करना है? गति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। माने ये भी एक अंदर में संकल्प कई बार चलता है ना, आए कहाँ से थे, आए क्यों, पार्टी क्यों बजा रहे हैं, इस सुख दुख के खेल में हम आए क्यों और जाएंगे कब। अब इसमें परमात्मा ने हमको समझाया कि जो ये सृष्टि का चक्र है ये साइक्लिकल है नेचर में। जैसे हमारे मौसम होते हैं, तो मौसम कैसे होते हैं? मौसम से भी ज्यादा पहले एक दिन देखो, दिन कैसा होता है? सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर सुबह। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि रात के बाद सुबह नहीं है। सर्टेन होता है, बिल्कुल सर्टेन होता है, सुबह है, फिर दोपहर है, फिर शाम है, फिर रात है, फिर सुबह है। मौसम कैसे होते हैं? साइक्लिकल होते हैं कि नहीं होते? अभी समझो स्प्रिंग है, उसके बाद समर हो जाएगी, उसके बाद ऑटम आएगी, उसके बाद विंटर आएगा, फिर वो चक्कर चल पड़ेगा, साइक्लिकल है। ऐसे हमें भी देखो, हम कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, फिर शरीर छूट जाता है, फिर जाकर के छोटा बच्चा बनते हैं। तो कैसे ये साइकिल में चलते हैं, ऐसे ही सृष्टि भी जो है वो साइकिल में चलती है। आपके अनुसार अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग। क्यों आपने कलयुग कहा? मुझे तो सतयुग लग रहा है। इतनी मेडिकल एडवांसमेंट है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने साधन है, ऐसे साधन पहले कभी थे ही नहीं, बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं। और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, उड़ के हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, इतनी बिजली है, इतना सब कुछ, और आप कह रहे हैं कलयुग है। क्रोध है, प्रेम नहीं है। हाँ जी, क्रोध है, प्रेम नहीं है। क्रोध है, प्रेम नहीं है, ईर्ष्या ईर्ष्या है। हाँ जी, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो हम कलयुग किसको कह रहे हैं? जहां पर क्या है? जहां पर नेगेटिविटी है और दुख है, इसी को तो कह रहे हैं ना। मतलब हम कह रहे हैं सब कुछ भी बाहर अगर ठीक है, साधन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन सत्युग हमने हमेशा किसको कहा? जहां सुख शांति संपत्ति है, सिर्फ संपत्ति नहीं है। सत्युग को हमने वो नहीं कहा जहां पर सिर्फ संपत्ति है, हमने कहा सत्युग माना सत्यता का युग, जहां पर सुख भी है, शांति भी है और संपत्ति भी है। संपत्ति अच्छी चीज है, बुरी चीज है? संपत्ति अच्छी चीज, संपत्ति समझते ना, वेल्थ अच्छा है बुरा है? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं संपत्ति भी माया है, ये भी मोह माया है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। संपत्ति गुड बैड? हाँ जी, इफ यू कैन यूज इट राइटली बाद में आएगा, इफ यू कैन अर्न इट राइटली। संपत्ति में कोई बुराई नहीं है, बुराई कहाँ आती है? लोभ में। प्रॉब्लम वेल्थ में नहीं है, वो तो बहुत अच्छी चीज है, आप धन है, आप धन से जो चाहे अपनी लाइफ को बना सकते हैं। प्रॉब्लम धन के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है धन कमाने के तरीके में। जैसा धन होगा, आप धन जो कमाते हैं ना, उसमें भी बड़ा, ये भी एक कर्मों की बहुत गुह्य गति है। सिर्फ धन धन के पीछे कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है। धन जैसा होगा वैसा हमारे घर में अन्न आएगा, जैसा धन होगा वैसा अन्न होगा, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसा जन होगा। ये सब एनर्जीज हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर धन का तरीका ठीक नहीं है ना, कहीं पर भी ठीक नहीं है, तो उससे आप घर में क्या लेकर के आ रहे हैं? अन्न, आपका घर चल रहा है उससे। और वो एनर्जी, वो अन्न कौन खा रहा है? आपके परिवार वाले। उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ना है? उनके मन पर। इसे कभी कभी आप देखें, अगर सही तरीके से धन नहीं कमाया और वो धन बच्चों की पालना में लगा दिया, तो जरूरी नहीं है वो बच्चे बहुत सफल होते हैं। कभी कभी जब तक वो बच्चे आते हैं ना, तब तक तो सारा का सारा चेंज हो जाता है कि नहीं? ये बहुत एक सटल कार्मिक इफेक्ट है और कुछ नहीं है। हमें लगता है सिर्फ धन आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। आज मैं कल ही एक सेशन में थी, मेडिकल विंग का एक सेशन था, डॉक्टर्स के लिए था वो। अब कितना नोबल प्रोफेशन है कि नहीं है? लेकिन उसमें भी थोड़ा सा, हर जगह आजकल करप्शन आता जा रहा है कि नहीं? थोड़ा 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 थोड़ा, कोई एक से शुरू होता है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे वहां पर भी कोई कट प्रैक्टिस है। पता है आपको कट प्रैक्टिस क्या होती है? क्या कहते हैं कट प्रैक्टिस, किसको कहते हैं? आपको कहीं से मिलती है, कोई फार्मा वाला आया, वहां से आपको कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप मिल रहा है, आप उसी की दवाई लिख देते हैं, आप एक एक्स्ट्रा टेस्ट लिख देते हैं। माना आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ऑनेस्ट नहीं है। अब आप सोचिए, इधर एक डॉक्टर बैठा है और इधर उसके सामने एक पेशेंट आता है, जो किस में आता है?
पेन में आता है और भय में आता है। हम किसी दर्द और भय वाले को अगर एक्सप्लॉइट करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन ही तो है ना, ये हमें पता है इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं, हमें पता है इस दवाई की ज़रूरत नहीं, हमें पता है इसकी ज़रूरत, हमें पता है एज अ डॉक्टर, लेकिन हम तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वो कितना 1000 का 2000 का छोटा 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 कर देते हैं। पर हमें लगता है कि सिर्फ धन आया, धन नहीं आता, उनके मन के साथ हिसाब किताब बनता है। आज अगर आपने उसको एक एक्स्ट्रा टेस्ट लिख दिया, आपने एक सीटी स्कैन लिख दिया, आपने एक एमआरआई लिख दिया, उसके मन में कोई संकल्प चलेगा कि नहीं चलेगा? वो पहले ही डरा हुआ है, उसका परिवार भी डरा हुआ है। टेस्ट बाद में कराएंगे, लेकिन टेस्ट को देख करके मन ने संकल्प करना है, जेन्युइन है वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी हमें पता होता है, लेकिन हमारे मन में होता है ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, और ये चीजें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। ये चीजें फिर गलत नहीं लगती, ये चीज लगता ही नहीं है कि अनएथिकल है, ये लगता है ये तो सब बिल्कुल राइट है। उसके कारण क्या हुआ, जिन डॉक्टर्स के ऊपर हम आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे, हम कहते थे ये तो भगवान है, हम कहते थे फैमिली डॉक्टर। आपने किसी और प्रोफेशन को फैमिली का नाम दिया है कभी? फैमिली लॉयर है ये मेरा, फैमिली कुछ नहीं। डॉक्टर क्या है मेरा? फैमिली, मेरा परिवार है जिसको मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ। आज क्योंकि ऐसा कुछ होने लगा, हम वहां जाते हैं, हमें वो वाइब्रेशन एक्सपीरियंस होता है, हम कहते हैं सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए, फिर हम कहते हैं थर्ड ओपिनियन ले लेना चाहिए। क्यों क्यों हमें ये आ रहा है? क्योंकि हमें पता चल रहा है, सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे आपको कोई कहता है ये टेस्ट ना आप उसी लैब से कराना, आपके मन में कोई संकल्प चलता है कि नहीं? वो कहते हैं टेस्ट भी लिख देते और फिर कहते थे इसी लैब से कराना, वहीं आपको लगता है कुछ। और जब तक वो चीज ट्रस्ट होगी नहीं, तब तक हीलिंग होगी नहीं, वो ट्रीटमेंट काम करेगा नहीं। और वो हमने कार्मिक अकाउंट उसके मन से भी बनाया, उसके धन से भी बनाया, उसके तन से भी बनाया। उसके जो रिश्तेदार बैठे हैं वो कितना डर जाते हैं। आज किसी बच्चे के लिए आप लिख दो, उसके पेरेंट्स कितना घबरा जाते हैं। ये सूक्ष्म लेवल पर जो हमने इतना क्रिएट कर लिया, अब धन तो आ जाता है हमारे पास, लेकिन धन के साथ साथ और क्या क्या आ जाता है? धन के साथ और क्या क्या आ जाता है? उतनी नेगेटिविटी। फिर हम कहते हैं मेरे जीवन में इतना स्ट्रेस क्यों है, मेरे जीवन में इतनी एंजाइटी क्यों है, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि जैसे धन कमाया था वो सब भी क्या किया था? वो सब भी क्या किया था? कमाया था। ऑनेस्ट हो जाए प्रैक्टिसेस में, क्या सिस्टम क्या कर रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। सिस्टम क्या कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्योंकि जब भाग्य बनता है ना, वो इंडिविजुअल लेवल पर बनता है, वो सिस्टम से नहीं बनता है। मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है, किसी के कर्म से किसी का भाग्य बनता है। मेरे जीवन जीने का तरीका, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे नियम, वो बहुत मेरे हैं। और मेरे उसके बाद हो सकता है आपकी जो प्रैक्टिस है और उनकी जो प्रैक्टिस है उसमें थोड़ा फर्क हो जाए। नेचुरल सी बात है, होगा कि नहीं होगा? अगर हमारी बहुत ऑनेस्ट है, थोड़े से हमारी प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? जब आप बहुत एक्यूरेटली ऑनेस्टली कर्म करते हैं तो अंदर में क्या होती है? बहुत शांति और कंटेंटमेंट। और वैसे तो प्रॉफिट भी कभी कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि ये डॉक्टर बहुत ऑनेस्ट है और मैं आंख बंद करके इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं कभी भी किसी दूसरे के पास जाऊंगा क्या? जैसे हमने कल देखा कि एक सब्जी वाला भी अगर ऑनेस्ट होता है तो हम कहते हैं भाई अगली बार भी इसी से ही जाकर के खरीदनी। उसमें भी हम इतने हैं कि जहां हमें पता चल जाए ना कि किसी को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑनेस्ट है, हम वो व्यक्ति वो उसको कभी भी क्या नहीं करेंगे? छोड़ेंगे नहीं। पर सिर्फ ऐसा है, ऐसा भी नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं है, वो इन्फ्लुएंस है। वो सब ऐसा कर रहे हैं, वो एनर्जी ऐसी है, उसका इन्फ्लुएंस पड़ना शुरू हो जाता है। कब हम वो करना शुरू कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और वो होता सिर्फ इसलिए है, अगर मैंने कोई गलत तरीका किया, अंदर खालीपन। अंदर खालीपन को कहाँ से भरेंगे? बाहर की चीजों से। बाहर की चीजों की इच्छाएं, बाहर की चीजों की इच्छाएं और बढ़ जाएंगी। उनको पूरा करने के लिए फिर थोड़ा सा और अनएथिकल। इसी तरह तो कलयुग बना। और कलयुग कैसे बना? और कलयुग कैसे बना? अब कलयुग है, चलो कलयुग में हम करप्शन देखते हैं, हम कहते हैं हर जगह करप्शन है, सिस्टम में बहुत करप्शन है, हर फील्ड के अंदर करप्शन है। करप्शन का सीड क्या है? ग्रीड, लोभ ही तो है ना। और क्या है? यहाँ का लोभ कहाँ दिखाई दे रहा है? बाहर करप्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। बाहर टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो टेररिज्म अंदर क्या है जिसके कारण बाहर टेररिज्म दिखाई दे रहा है? गुस्सा और बदले की भावना और नफरत।
वो यहाँ है, वो यहाँ है जो बाहर किस रूप में दिखाई दे रही है, आपको वॉर और टेररिज्म के रूप में दिखाई दे रही है। बाहर बढ़ते हुए रेप के केसेस हैं, बढ़ते हुए फिजिकल अब्यूज के केसेस हैं। क्या अंदर बढ़ रहा है जो बाहर वो दिखाई दे रहा है? बाहर अंदर क्या बढ़ रहा है जो वो बाहर दिखाई दे रहा है? हाँ जी, नेगेटिव में क्या, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। आए दिन हम सुनते हैं ये हो गया, बस में ये हो गया, फलानी जगह पर ये हो गया। इतने ये जो फिजिकल अब्यूज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अंदर क्या बढ़ रहा है जो बाहर ये केसेस बढ़ रहे हैं? हाँ जी, लस्ट। कुछ दिन पहले मैं एक डायरेक्टर के साथ थी, देखो ये कितनी मॉरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने कहा अभी तो बस एक ही प्रकार की पिक्चरें चलती हैं, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो एक ही प्रकार के जो सिनेमा है अभी चलता है, उसके अंदर 2 चीजें होनी चाहिए तो ही वो पिक्चर चलती है। और वो 2 चीजें कौन सी हैं? लस्ट और दूसरा वायलेंस। सोच के देखो, सोच के, लस्ट और वायलेंस। कहते ये 2 चीजें नहीं डाले ना, चाहे किसी भी तरह से गाने के रूप में इधर उधर नहीं डाले ना, तो वो पिक्चर क्या है, चलती नहीं है। और वो हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे, कंज्यूम कर रहे। कंज्यूम करते करते पता है क्या होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि संग का प्रभाव नहीं पड़े। आपने खाना खाया तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही है। होता क्या है, जैसे दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है ना, यहाँ से ज्यादा है, उसका जो इंडेक्स है वो यहाँ से ज्यादा है। अब हम सब उसके अंदर अगर हैं तो उसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? भले हम उसमें जीने की आदत डाल लें रोज, पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा सब पर। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होगी ना, उसको ब्रीदिंग इश्यूज शुरू हो जाएंगे, उसके लंग में प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्योंकि पहले से उसकी इम्यूनिटी क्या थी, कम थी। समझो 10 के ऊपर प्रभाव पड़ा, लेकिन एक पहले से उसमें से बहुत कमजोर था, तो उसका प्रभाव बीमारी के रूप में दिखाई देने लगता है। ऐसे सोसाइटी में वैसे तो हम मन से सभी कमजोर हैं, हम सभी इमोशनली वीक हैं, लेकिन कोई कोई थोड़े से ज्यादा वीक है। तो उन्होंने जब इस प्रकार का कंटेंट देखा तो उनसे कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं। तो जो बना रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो बना रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो देख रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम देखते हैं तो वो बनाते हैं। वो क्या कहते हैं कि सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, डिमांड के ऊपर। वो कहते हैं अभी ये देखना बंद करते हैं, अभी सप्लाई बंद हो जाएंगे। सो वी वांट सिस्टम टू चेंज। सिस्टम कैन नॉट चेंज टिल देयर इज एनी चेंज इधर। क्लाइमेट चेंज के भी आप बातें करते हैं ना, हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। आज क्लाइमेट चेंज एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें सारे कंट्रीज के लीडर्स आते हैं। अभी जब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी ना, हर साल ब्रह्मा कुमारीज का एक बड़ा डेलीगेशन इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करता है, इनवाइट किया जाता है। अब ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बहुत सालों से चल रही है। जब ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी तो इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते थे ना, वो सिर्फ होते थे जो साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट थे, क्योंकि इसकी समझ उन्हीं को ही थी। लेकिन उनको समझ में आया कि हमें ये पता है करना क्या है, लेकिन करने के लिए तो लॉज बदलने पड़ेंगे, पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी। तो सेकंड लेवल जो इसके अंदर आने लगा पार्टिसिपेट करने में, आपके जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, और साथ साथ हर कंट्री के जो पॉलिटिकल वाले थे, गवर्नमेंट है, कोई लीडर है, क्योंकि आखिर पावर तो उनके पास है ना। जब तक वो कोई लॉ नहीं बनाएंगे, जब तक वो कोई पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, तब तक चेंज नहीं आ सकता। तो दो ने मिलकर के काम करना शुरू किया। अच्छा, अब उन्होंने ये भी बता दिया क्या करना है, इधर पॉलिसी भी बना दी। लेकिन फिर कोई भी शिफ्ट लाने के लिए क्या चाहिए होता है? गवर्नमेंट ने चेंज लाया, लेकिन उसके बाद अवेयरनेस के साथ साथ मनी। आज वो कहते हैं कि आप सोलर कर लो, आज अब इसको छोड़ो, ये वाला फॉसल फ्यूल वाला छोड़ो, आप अपनी सिटी कंट्री को सारा सोलर कर लो। कुछ भी है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? फंड्स चाहिए, मनी चाहिए। तो फिर उसी डेलीगेशन के अंदर किसने जाना शुरू कर दिया? जो बड़े बड़े उस कंट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, कि वो इन बातों को समझे, तो वो इन बातों के लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, तो शायद कुछ ना कुछ शिफ्ट आने लगेगा। अच्छा, अभी एनवायरमेंटलिस्ट भी हो गए, साइंटिस्ट भी हो गए, गवर्नमेंट वाले भी हो गए, बिजनेस वाले भी हो गए, पॉलिसी भी चेंज हो गई, धन भी आने लगा। लेकिन जो करने वाले थे, जिनको करना था, जिनको शिफ्ट लेकर आना था, उनके अंदर ताकत ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा अभी तो वो चाहिए जो उनको ट्रांसफॉर्म कर सके। तो फिर फोर्थ सेगमेंट कौन सा ऐड हुआ?
कि अभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए जो उनको ये पावर दे सके कि उनको अंदर में रियलाइज हो कि हमें ये शिफ्ट लेकर के आना है। क्योंकि पहले चेंज होती है स्मृति, फिर चेंज होगी दृष्टि, फिर चेंज होगी वृत्ति, फिर कृति, फिर सृष्टि। लिख लें इसको, ऐसे नहीं सृष्टि चेंज हो सकती। आपको सृष्टि चेंज करनी है तो वो कहाँ से शुरू होगा? स्मृति। स्मृति को इंग्लिश में कहेंगे अवेयरनेस। पहले वो चीज़ आपके अवेयरनेस में आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, स्मृति चेंज होगी। फिर क्या चेंज होगी? आपकी दृष्टि, देखने का तरीका, पर्सपेक्टिव, आपका उसके प्रति क्या पर्सपेक्टिव है। फिर थर्ड क्या चेंज होगा? वृत्ति। वृत्ति माना आपका एटीट्यूड। सो अवेयरनेस, पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड। फिर वो किस में आएगा? आपकी कृति। फिर वो आपके एक्शन में आएगा और उससे बदलेगी आपकी सृष्टि, वर्ल्ड। तो अगर आपको विश्व को बदलना है तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? स्मृति से। तो जब तक अंदर चेंज नहीं होगा, जैसे हमने देखा, चाहे करप्शन है तो वो ग्रीड है। बेसिकली 5 बड़े बड़े रूप, 5, जिसको हम माया कहते हैं, रावण कहते हैं, नेगेटिविटी कहते हैं। कौन से हैं वो 5? काम, लिखो लिखो इसको, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम लस्ट, क्रोध एंगर, लोभ ग्रीड, मोह अटैचमेंट, अहंकार ईगो। बाकी सब इसके बाल बच्चे, बाकी सब इसी की फैमिली में सेट होते हैं। करके देखो सेट। इरिटेशन कहाँ जाएगा? इरिटेशन कहाँ जाएगा? अब क्रोध के भी बहुत रूप हैं। इरिटेट होना, रूठना, बात नहीं करना, खाना नहीं खाना, किसी काम में सहयोग नहीं देना, विड्रॉ कर लेना, ये सब किस में आता है? ये सब क्रोध। तो फिर उसकी बहुत बड़ी बड़ी फैमिली है और इस फैमिली की आपस में यूनिटी बहुत है। इनकी बहुत यूनिटी, एक आता है तो उसके पीछे पीछे सारे के सारे आ जाते हैं। इसको निकालना माना अपने को परिवर्तन करना है। ये चेंज होगा तो आपका वर्ल्ड चेंज होगा। तो कलयुग हम इसको क्यों कहते हैं? ये कले कलेश का समय। कला कलेश माना दुख, अशांति, लोभ, मोह, अहंकार। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन ये 5 विकार, ये 5 विकार सर्वव्यापी। परसेंटेज अलग अलग होगी लेकिन हर जगह आपको ये मिलेंगे। ये कहाँ पर आ गए हम सृष्टि के? दिन का ये क्या है? जैसे दिन का ये क्या है? कलयुग। और उसमें भी कहते हैं घोर कलयुग, घोर अंधियारी रात। तो अगर डे के हिसाब से देखें तो ये कौन सा समय हो गया? सुबह नहीं, दोपहर नहीं, शाम। कौन सा समय है? रात। पर सदा तो रात नहीं होगी ना, सदा तो नहीं होगी। तो शुरुआत कहाँ से हुई सृष्टि की? शुरुआत कहाँ से होती है? अब 4 युग कौन से हैं हमारे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग। सतयुग माना इंग्लिश में सतयुग को क्या कहेंगे? गोल्डन एज। त्रेता युग को क्या कहेंगे? सिल्वर एज। द्वापर को क्या कहेंगे? कॉपर एज। और अभी कलयुग को क्या कहेंगे? आयरन एज। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। जब सृष्टि की शुरुआत होती है या दुनिया में कोई भी चीजें, ये देखो 3 चीजों का आपस में इंटरप्ले है, आत्मा का, परमात्मा का और सृष्टि का। एनर्जीज का इंटरप्ले है आपस में। बाहर आपको दिखाई दे रहा है पर ये है किसका आपस में इंटरप्ले? आत्मा, परमात्मा और सृष्टि। ये 3 चीजें अविनाशी है, इटर्नल है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, सृष्टि भी अविनाशी है, परिवर्तन से गुजरती है, परिवर्तन से गुजरती है, मैटर। तो सोल, सुप्रीम सोल और मैटर का इंटरप्ले है। अब जब शुरुआत होती है ना किसी भी चीज की, आप कोई भी चीज पुरानी बना सकते हो। आज आपको बिल्डिंग भी बनानी है तो आप कैसी बनाएंगे? आप नहीं बनाएंगे, समय के साथ साथ वो पुरानी हो जाती है। आप कोई रोटी बनाते हैं, वो कैसी बनाएंगे? बासी रोटी बना सकते हैं? कैसी बनाते हैं? ताजी बनाते हैं, वो अपने आप पुरानी हो जाती है। ऐसे सृष्टि भी जब शुरुआत होती है ना तो बिल्कुल परफेक्ट और ब्यूटीफुल और प्योर है, जिसको हम क्या कहते हैं? सतयुग, जो यहीं पर है, ऊपर नहीं है। सतयुग माना जिस समय हर आत्मा की जो बैटरी है वो कैसी है? 100%। 100% बैटरी का मतलब क्या है? अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिखाई दे रहे। उस समय पर नेचुरल क्या है? आत्मा के 7 गुण याद करें।
कौन से हैं 7? लिखे थे ना हमने, कौन से थे? शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता। वो नेचुरल है। आत्मा आई, उसने शरीर लिया, उसने कॉस्ट्यूम लिया, लेकिन वो सोल कैसी है? प्योर है, परफेक्ट है, ब्यूटीफुल है, कर्म भी करती है, लेकिन उसका हर कर्म कैसा होता है? हर कर्म कैसा होता है? सत्य कर्म। तो उस आत्मा को हम क्या कहते हैं उस समय पर, जिसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज हैं, डिवाइन वर्च्यूज हैं, तो उस आत्मा को हम क्या बोलेंगे? ये आत्मा क्या है? आत्मा को टाइटल मिलता है ना उसके कर्मों के अनुसार, तो उस आत्मा को हम क्या कहेंगे? ये कैसी आत्मा है? देवात्मा। देवात्मा माना उस समय सृष्टि पर जो लोग पाठ बजाते थे, उन्हों को हम क्या कहते हैं? ये कौन है? ये देवात्मा है, क्योंकि उनके अंदर डिवाइन क्वालिटीज है। अच्छा, अब सतयुग से त्रेता कैसे बना और त्रेता से द्वापर कैसे बना? क्योंकि अगर वो डिवाइन क्वालिटीज उनके अंदर हैं, तो वो कुछ गलत करेंगे नहीं जिससे कुछ गड़बड़ हो। नेचुरल सी बात है ना, अगर कोई परफेक्ट है तो उसका हर कर्म भी कैसा होगा? परफेक्ट होगा। तो फिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे ये चेंज आने लगा? तो एक लॉ जो सदा काम करता है, वो जो लॉ, जैसे ये लॉज है ना, कुछ सृष्टि के लॉज होते हैं, कुछ आत्मा के लॉज होते हैं। अब फिजिकल जो मैटर का एक लॉ है, वो है लॉ ऑफ एंट्रोपी, माना हर चीज नई से पुरानी अपने आप होती है, धीरे धीरे, बहुत कम, स्लोली वो डेप्रिशिएट होती ही है। ये नियम है, ये सृष्टि का नियम है, इसको लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। कि हर चीज माना जो एनर्जी है वो हायर से लोअर में फ्लो करती है कि लोअर से हायर में फ्लो करती है? हायर से लोअर में। ये नियम है। आप नई बिल्डिंग बनाते हैं, आपको पुरानी करनी नहीं पड़ती, उसके बाद वो अपने आप पुरानी होती है। पर परमात्मा के लिए हमेशा क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर। सुना है ना, हेवनली गॉड फादर, माना उसने जो सृष्टि बनाई वो कैसी थी? हेवन। वो ये भी कहते हैं हथेली पर बहिष्ट लेकर आया, सुना? कहते हैं हथेली पर, माना उसने जो सृष्टि क्रिएट करी वो बिल्कुल नई थी, बहुत सुंदर थी, प्योर थी, परफेक्ट थी। अब एक तो जो होने लगा कि नियम के अनुसार हर चीज नए से पुरानी होती है। दूसरी एक बड़ी चीज जो होने लगी, हमने धीरे धीरे समझा कि हमें पता है कि मैं कौन हूं? आत्मा। लेकिन हमने जैसे ही पाठ बजाना शुरू किया, सतयुग से पाठ बजाना शुरू किया, हमने जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई। अब जब हम बार बार ये कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे हैं, तो कौन सी कॉन्शियसनेस मर्ज होती जा रही है और कौन सी इमर्ज होती जा रही है? क्या बोलता जाएगा हमें? क्योंकि हम लंबा लंबा समय शरीर के साथ रहते हैं, लंबा लंबा समय लोगों के साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या बढ़ने लग गई? क्या बढ़ने लग गई? आप किसी भी चीज के साथ अगर लंबा समय बिताते हैं ना, आपको पता नहीं चलता, ये बहुत सटनली होता है। जैसे कभी आपने नोट किया, आप जब हॉल में आते हैं तो कभी कभी 2 4 10 दिन के बाद आप वापस उसी कुर्सी पर आकर के बैठ जाते हैं। होता है ऐसा? किस किस के साथ ऐसा होता है? और फिर ऐसा भी होने लगता है कि किसी दिन आप जरा सा लेट हो गए, सबके साथ नहीं, जस्ट सिंपल एग्जांपल है, आप हॉल से देखते हैं कि कोई आपकी कुर्सी पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आपका संकल्प पहला क्या चलता है? ओहो, मेरी कुर्सी पर बैठ गए। ये मेरी कब से हुई? 10 दिन भी नहीं हुए आपको आते हुए, और क्या हो गया? ये कुर्सी किसकी हो गई? मेरी हो गई। और कभी कभी तो फिर हम उठा भी देंगे सामने वाले को, हम कहेंगे आप इधर बैठ जाओ, ये किसकी कुर्सी है? माना जिस चीज के साथ हम समय बिताते गए, जहां हमारी एनर्जी लगती गई, हमें पता भी नहीं चला, और उस चीज के साथ क्या हो गई? हमारी अटैचमेंट। अब आपने कुर्सी के साथ कॉन्शियसली अटैचमेंट करी थी क्या? पर वहीं एक संकल्प आया, ओहो पहले तो मेरी कुर्सी पर कोई बैठ गया, तो ना आने से पहले हमें एक डर आने लग जाता है कि कोई बैठना चाहे मेरी कुर्सी पर, कोई बैठना चाहे। ये तो ये कुर्सी है, पर जीवन में बहुत सारी चीजें हम अक्वायर करते हैं, चाहे वो मेरी पोजीशन है, चाहे वो मेरा कुछ भी है। और फिर अगर उस पर कोई बैठ जाता है तो थोड़ा सा उसको देख करके ना हमें क्या होता है? अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है, और फिर हम उसके साथ उसको हटाने की भी कोशिश करते हैं। ये सारी जो जर्नी है ना, ये अटैचमेंट और ईगो की जर्नी है। पर ये अटैचमेंट ईगो बहुत धीरे धीरे आती है, अगर हम कॉन्शियस नहीं होते। अब 10 दिन में कुर्सी से हो गई, तो फिर समय जब बीतता जाता है, तो वो शरीर के साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं हो सकती? अब ये जो साइकिल है, परमात्मा ने हमें बताया, ये जो एक साइकिल है, सृष्टि का एक चक्र है, ये 5000 ईयर्स का है।
एक साइकिल जो है वो 5000 ईयर्स का है, उसमें हर युग की जो एज है वो 1250 ईयर्स है। अब सत्ययुग और त्रेता जब बीत जाता है, विच इज परफेक्ट, विच इज हेवन ऑन अर्थ, लेकिन धीरे धीरे अभी कॉन्शियसनेस किसकी बढ़ती जा रही है, ये भूलता जा रहा है कि मैं आत्मा हूं, और ये याद रहता जा रहा है कि मैं कौन हूं, शरीर। और हम सब ने देखा कि जब ये कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है कि मैं बॉडी हूं, तो उसके साथ साथ क्या बढ़ने लगता है, अटैचमेंट है, और ये जो अभी हमने 5 की बातें करी, पर ये बहुत स्लोली बढ़ती है। ये ऐसे नहीं है जो अभी कलयुग की चरम सीमा पर जो हमको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे नहीं है। ये बहुत सॉफ्टली, स्लोली, सटली बढ़नी शुरू होती है। पर जहाँ देह अभिमान आता है, वहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है, वरना बैटरी थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। अब जब ये आता है तो हमारे से कभी सत्कर्म होगा, कभी विकर्म होगा, क्योंकि आत्मा के पास शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी का भी संस्कार है। पर अब धीरे धीरे ये भी आने लगा, तो कभी सत्कर्म हुआ और कभी कभी विकर्म हुआ। विकारों के वश विकर्म हो जाता है, सतगुणों के वश सत्कर्म होता है। अवेयर थे तो सत्कर्म हुआ, नहीं अवेयर थे तो विकर्म हुआ। अब जैसे विकर्म होगा, माना गलत कर्म होगा, तो हमें क्या एक्सपीरियंस होगा, आपसे कोई गलत कर्म होगा जीवन में तो क्या एक्सपीरियंस होगा, दुख एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा। गलत करेंगे तो फिर दुख होगा। दुख में कौन याद आता है, सुख में सिमरन करे ना कोई, दुख में करे सब, मतलब नहीं भी उसको मानते होंगे तो भी दुख में वो याद आ जाता है। अब जब वो याद आता है तो हमें थोड़ी थोड़ी सी स्मृति होती है कि वो कौन है, क्योंकि हम उसी घर से तो आए हैं। हम जब नीचे पाठ बजाने आते हैं तो हमारा घर भी परम धाम है, उसका घर भी परम धाम है, तो हमें थोड़ा सा वो याद आता है, और हम उसको याद करने के लिए मंदिर बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले पुराने मंदिर किसके हैं, शिव के, क्योंकि हमें पता है वो निराकार है, वो बिंदी है। हम उस समय पर कोई मांगने के लिए मंदिर नहीं बना रहे होते, हम सिर्फ बना रहे होते हैं कि हम उसको याद करें, क्योंकि दुख में याद आता है तो हमने उसको याद करना शुरू किया, हमने उसके मंदिर बनाने शुरू करे। पुराने पुराने मंदिर, सोमनाथ के मंदिर हैं आदि, शिव हमें याद है। लेकिन जब बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ने लगता है ना, तो आपका बिंदी के ऊपर ध्यान नहीं एकाग्र होता। ऐसा नहीं हमें पता नहीं था, हमें पता है वो ज्योतिर्लिंगम है, हमें पता है वो ज्योति है, हमने उस ज्योति के सारे भारत में बहुत मंदिर बनाए, लेकिन हमारा ध्यान नहीं एकाग्र होता ना। अब हमें कौन चाहिए सामने, कोई इमेज चाहिए, कोई इमेज चाहिए, कोई मूर्ति चाहिए जिसको हम देख सके, जिसको हम फील कर सकें, जिससे हम कुछ प्राप्ति कर सके। फिर हमने किसके मंदिर बनाने शुरू किए, शिव के तो बना लिए, अभी तो कोई इमेज और आइडल चाहिए, तो हमने किसके मंदिर बनाने शुरू किए, देवी देवताओं के। लक्ष्मी नारायण के बनाए, राधे कृष्ण के बनाए, राम सीता के बनाए, हमने फिर देवी देवताओं के मंदिर बनाने शुरू करे। अब ये समय वो भी होता है, ये वो समय जैसे शाम का समय, अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ, शाम का समय, कैंडल से भी काम चल सकता है। इस समय पर बहुत सारे धर्म स्थापक भी आए, उनका पाठ था, वो परम धाम से आत्मा नीचे आई। जो जो धर्म स्थापक आए, उन्होंने जहां जहां पर जिस चीज की कमी देखी, उस चीज का प्रचार करना शुरू किया। चाहे वो इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, बौद्ध द्वारा बुद्धिज्म की हुई, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियनिटी की हुई, वो सब उस पीरियड में हुआ जो द्वापर का पीरियड है, और जहां से हमारे पास सारी हिस्ट्री रिकॉर्डेड भी है। क्योंकि जब सुख दुख होता है ना, तब हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। जब सब कुछ ठीक होता है ना, तो हमें कभी रिकॉर्ड करने का आता ही नहीं है। अभी के समय में देखो, जब दुख ही दुख है तो हम हर चीज क्या करना चाहते हैं, हर चीज को कैप्चर कर लो, जिएंगे भी बाद में, कल जिएंगे, लेकिन अभी तो उसको क्या कर लें, उस मोमेंट को क्या कर लें, कैप्चर कर ले, रिकॉर्ड कर ले, बाद में उसको देख करके खुश होंगे। तो वो रिकॉर्ड करना, कैप्चर करना, स्टोर करना तब होता है जब सुख दुख दोनों शुरू हो जाता है। तो इस समय पर बहुत अच्छे अच्छे धर्म स्थापक आए, और हर धर्म स्थापक ने किससे जोड़ने की कोशिश करी, हमें किससे जोड़ने की कोशिश करी, परमात्मा से। हर एक ने, उन्होंने कहा अल्लाह एक नूर है, किसी ने कहा गॉड इज लाइट है, हमने भी, भारतवासियों ने भी कहा कि शिव ज्योतिर्लिंगम है। तो थोड़ा सा ध्यान था कि उस बिंदी को याद करना है, उससे जुड़ना है, उससे जुड़ेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या बढ़ने लगा, धीरे धीरे क्या बढ़ने लगा, बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी, विकार बढ़ने लगे,
विक्रम और ज्यादा होने लगे, सबने हमें ध्यान देने की कोशिश करी। इस समय पर बहुत कुछ और भी होता है, कितनी कहानियां, कितने स्क्रिप्चर्स, कितने मॉरल स्टोरीज, हर एक कोशिश कर रहा है सही करो सही करो सही करो, लेकिन विकारों की अग्नि बढ़ती जाती है और हर चीज फिर किस में पहुंच जाती है? अति में। कलयुग, कलयुग माना अभी अति हो गई, घोर अंधियारा हो गया। अब फिर हमने क्या सुना है कलयुग में? तो हमने देखा करप्शन, टेररिज्म, वॉर, सब एक्सट्रीम पर जा रहा है, क्लाइमेट चेंज आदि आदि आदि। लेकिन फिर ये लाइन सुनिए, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूं और आकर के सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। ये किसके महावाक्य हैं? परमात्मा के। कि हे बच्चे, जब जब धर्म धर्म की भी अति ग्लानि हो जाती है, पहले तो धर्म भी इसीलिए आता है कि उसको सपोर्ट कर सके, और हर धर्म ने ना सपोर्ट किया बहुत है, ऐसा नहीं है। और धर्म शुरुआत में बहुत सिंपल होते हैं। किसी ने आपको 10 कमांडमेंट्स दिए, क्या था पूरा का पूरा? 10 कमांडमेंट, कुछ भी नहीं है, इन 10 बातों पर चलो। आज वही धर्म टुकड़े 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 टुकड़े, उसके कितने टुकड़े हो जाते हैं। किसी ने आकर बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ बताया, बस इन 8 बातों के ऊपर ध्यान दो। किसी ने कहा इन 5 विकारों को छोड़ो, बहुत सिंपल था, इतना इतना करो, इतना। किसी ने कहा भाईचारा रखो, किसी ने कहा अहिंसा करो, किसी ने कहा थोड़ा थोड़ा। लेकिन धीरे धीरे कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस जब बहुत बढ़ जाती है, धर्म की बातें साइड में हो जाती है। अटैचमेंट किससे हो जाती है? अटैचमेंट किससे हो जाती है? बातें भूल जाती हैं, लेकिन अटैचमेंट किससे? धर्म से, और धर्म स्थापक से। अब मुझे धर्म स्थापक से इतनी अटैचमेंट है कि जिस धर्म स्थापक ने मुझे शांति का मैसेज दिया था, लेकिन अगर उसके बारे में किसी ने कुछ बोला तो हम मारने, पीटने, काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और क्या है जो, और सबसे ज्यादा जो इस समय पर कॉन्शियसनेस मना जो ये है, सिविल वॉर है आपका, या धर्म या जाति के नाम पर झगड़े क्यों है? ईगो है, कुछ भी नहीं है, ईगो और अटैचमेंट है। मेरा धर्म राइट है, मेरा धर्म स्थापक राइट है, उसके साथ अटैचमेंट है। किसी ने उसके बारे में कुछ बोला, मुझे गुस्सा आया, गुस्से पे मैंने कहा इसको खत्म भी कर देंगे। कुछ समय पहले, थोड़ा 1-2 साल पहले की बात होगी, किसी ने गलती से किसी रिलीजियस प्लेस पर उनके रिलीजियस टेक्स्ट को टच कर लिया था। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, थोड़े समय पहले गलती से उसने टच कर लिया था। वहां पर इतना हंगामा हो गया और इतना गुस्सा और नफरत होगी कि उन्होंने उसी प्रमाइसिस के अंदर उसको मार दिया। और ये बातें कई बार बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल करके आएंगी। क्यों? क्योंकि ये एक इतना सेंसिटिव टॉपिक होता है कि अगर चिंगारी भी निकली तो वो किस में बन सकती है? आग में। तो ये बातों को हमेशा गवर्नमेंट भी क्या करने की कोशिश करती है? थोड़ा सा दबाने, विच इज ओके, विच इज गुड। क्योंकि अगर इसने चिंगारी ने आग पकड़ ली तो पता ही नहीं चलेगा। पर किसी भी धर्म स्थापक और किसी भी धर्म शास्त्र ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सिखाया क्या? उन्होंने क्या सिखाया? शांति हो, भाईचारा हो, अहिंसा हो। पर वो साइड हो गया ना, धारणा। धर्म माना धारणा, धारणा साइड में हो गई, केवल ईगो अटैचमेंट बढ़ने लगी। ईगो अटैचमेंट रूट कॉज है सारी सफरिंग का। समय बीतता चला गया, अति हो गई। परमात्मा अपने वायदे के अनुसार, जब वो कहता है जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूं, आकर सत्य ज्ञान देता हूं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानता है और अपने को परिवर्तन करता है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई आता है और मुझे पहचान करके अपने को परिवर्तन करता है। और वो समय कौन सा होता है? दिन में कौन सा वो समय होता है कि घोर अंधियारा और सोचने से पहले का समय कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त, डॉन। जैसे दिन में होता है ना, ऐसे सृष्टि का भी अभी वो समय चल रहा है। सतयुग पूरा हो गया, त्रेता पूरा हो गया, द्वापर पूरा हो गया, कलयुग पूरा हो गया। लेकिन कलयुग और सतयुग के बीच का छोटा सा युग, जिसको हम कहते हैं संगम युग, संगम, 2 युगों का संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज, जिसमें वो खुद आकर के हमें सत्य ज्ञान सुनाता है। अब वो कैसे आता है और क्या सुनाता है और इस समय पर हमें क्या करना है, उसको हम कर लेंगे। ठीक है, अभी हम वापस 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
कुछ पलों के लिए सृष्टि के इस चक्र को देखें। जब हम परम धाम से नीचे आए थे तो ये वर्ल्ड, ये सृष्टि बिल्कुल परफेक्ट थी। हेवन ऑन अर्थ था। प्रकृति भी सतो प्रधान थी, प्योर थी। आत्मा भी प्योर थी। वो सुख शांति संपत्ति की दुनिया थी। वहां पर संपन्नता थी। एक बार उस दुनिया को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। सोने हीरे के महल थे, पुष्पक विमान थे, प्रकृति अपनी एक्सट्रीम प्योरिटी में थी। हर चीज की संपन्नता थी, क्योंकि इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों परफेक्ट थे। समय बीतता चला गया और नियम के अनुसार हर चीज नई से पुरानी हो गई। हमने भी एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, फिर लिया, और सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी। मैं भूल गया कि एक पवित्र आत्मा हूं और विकारों के वश होकर हम सबसे छोटे छोटे विक्रम होने लगे। समय बीतता चला गया और हमें संभालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी धर्म आत्माएं, महान आत्माएं आई। हर एक ने उस परमात्मा की तरफ इशारा किया। किसी ने भाईचारा सिखाया तो किसी ने प्रेम, किसी ने त्याग सिखाया तो किसी ने दान करना, किसी ने अहिंसा का पाठ पक्का कराया। लेकिन फिर भी समय बीतता चला गया और धीरे धीरे अति हो गई। आज चारों तरफ देखें, साधन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि में जैसे हर एक के अंदर ये विकार है और विकर्म होने लगे। आज सब कुछ होते हुए दुख है, अशांति है। इसको सतयुग नहीं कह सकते, लेकिन परमात्मा अपने वायदे के अनुसार एक बार फिर से आया है। एक बार फिर से एक नए सत्य धर्म की स्थापना करने, सतयुग की स्थापना करने एक बार फिर से आया है। लेकिन ये परिवर्तन बाहर का नहीं है। वो कहता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अब जरूरी है कि हम उसके साथ रिश्ता जोड़कर अपने को परिवर्तन करें। ओम शांति।